राज्य की प्रजा ध्यान दे। महाराज धर्मवीर का आदेश है कि जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी का पालन करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा, और जो झूठ बोलेगा या धोखा देगा उसे दंड मिलेगा। जय हो महाराज धर्मवीर की। जय हो महाराज धर्मवीर की। जय हो महाराज धर्मवीर की। याद रहे, राज्य के नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। विशाल, तेरे पिता भी तेरे जैसे ही थे। ईमानदारी उनकी पहचान थी, लेकिन उनकी यही ईमानदारी उनकी बर्बादी का कारण बनी। मुझे डर है बेटा, कहीं तेरे साथ भी वही ना हो। माँ, दुनिया चाहे जो कहे, मैं अपने सिद्धांतों से नहीं हटूंगा। ईमानदारी ही मेरी ताकत है। ताकत की बात मत कर बेटा। ताकत पैसों में होती है, सच्चाई में नहीं। आज का जमाना बदल गया है। महाराज, मैं विशाल, आपके राज्य का एक साधारण नागरिक हूँ। मुझ पर अमीर सेठ रघुनाथ ने झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैंने उनके पैसे चुराए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मैं चोरी जैसा काम कभी नहीं कर सकता। यदि तुम सच कह रहे हो तो इसका प्रमाण दो। महाराज, मेरे पास प्रमाण नहीं है। मेरी सच्चाई ही मेरा प्रमाण है। सच्चाई का प्रमाण? आजकल के जमाने में ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। ये तो मात्र दिखावा है। विशाल, कल दरबार में सेठ रघुनाथ को भी बुलाया जाएगा। सच्चाई का फैसला वही होगा। तब तक तुम्हें कारागार में रखा जाएगा। क्यों भाई, क्या जुर्म कर दिया जो यहाँ आ गया? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। यहाँ सब यही कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है। अगर जीना है तो पाप करना सीख लो। यही इस दुनिया का असली नियम है। मैं अपने सिद्धांत नहीं बदल सकता। मैं ईमानदार हूँ और ईमानदार ही रहूंगा। ठीक है, फिर देखता हूँ ये ईमानदारी कब तक साथ देती है। महाराज, ये व्यक्ति झूठा है। इसने मुझसे पैसे चुराए और अब ईमानदारी का दिखावा कर रहा है। महाराज, ये गलत कह रहे हैं। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। महाराज, सेठ रघुनाथ हमारे राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। क्या उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता? न्याय इसी में है कि धन के साथ सत्य खड़ा हो। विशाल, तुम दोषी हो। तुम्हें राज्य से निकाला जाता है। क्या ईमानदारी की यही सजा है? क्या मुझे भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसे मैं अब तक गलत मानता आया हूं? क्यों भाई, यहीं बैठे बैठे दुनिया को कोस रहे हो या कुछ करने का इरादा है? मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, लेकिन ईमानदारी ने मुझे कुछ नहीं दिया। अब समझ नहीं आता आगे क्या करूं। समझदारी की बात कर रहे हो? सुनो, दुनिया ईमानदारी वालों को कुचल देती है। अगर जिंदा रहना है तो अपने उसूलों को बदलो। पाप से मत डरो। पाप करने से आत्मा को कैसे चैन मिलेगा? चैन आत्मा से नहीं, पेट भरने से मिलता है। आओ मेरे साथ, तुम्हें दिखाता हूँ असली दुनिया कैसी होती है। राणा, ये विशाल है। इसे राज्य ने धोखा दिया है।
ये अब हमारे साथ काम करना चाहता है। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन शायद यही रास्ता बचा है। विशाल, यहाँ चुपचाप घुसो और उस सोने के बर्तन को उठाकर लाओ। कोई देखे तो डरना मत। मुझे डर नहीं लगता। रुको, तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो, वरना जान से जाओगे। शाबाश, अब तुम सही रास्ते पर हो। सेठ जी, अब समय आ गया है कि हम राजा को हटाकर राज्य पर अधिकार कर लें। इसलिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो पाप और हिंसा से न डरते हो। मैं उनसे संपर्क करूंगा। राजा धर्मवीर का अंत निश्चित है। हम राजमहल के खजाने को लूटेंगे। वहां की सुरक्षा तोड़ना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। राजमहल, क्या ये सही है? वहां के सैनिक हमें नहीं छोड़ेंगे। डर गए क्या? अब तुम्हें पाप का खेल खेलना आना चाहिए। मैं तैयार हूं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन, सुरक्षा कड़ी है। सैनिक हर ओर तैनात हैं। अब बताओ, कैसे अंदर जाएंगे? दक्षिणी द्वार पर सिर्फ 2 सैनिक तैनात हैं। उन्हें धोखे से हटाएंगे। विशाल, ये काम तुम्हारा है। मैं सैनिकों को धोखा दूं? डर रहे हो या फिर अभी भी ईमानदारी का भूत सवार है? नहीं, मैं कर दूंगा। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरी बैल गुम हो गई है। सुना है वो महल के अंदर घुस गई है। कृपया मुझे जाने दें। यहाँ बैल कैसे आ सकती है? झूठ बोल रहे हो। शाबाश विशाल, अब चलो अंदर। खजाना महल के तहखाने में है, लेकिन वहां जाल बिछे हुए हैं। जाल? तो क्या पीछे हटना पड़ेगा? पीछे हटने की बात मत करो, बस मेरी बात सुनो। हमें सही रास्ता पकड़ना होगा। यहाँ सिर्फ सफेद ईंटों पर कदम रखना। बाकी ईंटें दबते ही जाल सक्रिय हो जाएगा। सब ध्यान से चलना। सावधान विशाल, एक भी गलती हुई तो सब खत्म। देखा, मैंने कहा था कि हम सफल होंगे। जल्दी से खजाना उठा लो। इतना धन, इसे देखकर यकीन नहीं होता। धन पर यकीन मत करो, बस जल्दी करो। सैनिक कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। चोर तहखाने में ही है, उन्हें पकड़ो। सैनिक आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? लड़ना पड़ेगा, तैयार हो जाओ। हथियार डाल दो, वरना जान से जाओगे। हम हथियार डालने वालों में से नहीं हैं। तुम जैसे साधारण लोग राजा के खजाने को नहीं छू सकते। मैं साधारण नहीं हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। अर्जुन, वो दरवाजा क्या है? दरवाजा छोड़ो, खजाना उठाओ। नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और है। विशाल, अपना काम करो। अनावश्यक मुसीबत मत लो। मुसीबत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखना है। ये क्या है? खजाने के पीछे और खजाना। ये खजाना नहीं है, ये शक्ति है। विशाल, वहां क्या कर रहे हो?
यहाँ से खजाना लेकर निकलना है, जल्दी आओ। राणा, ये खजाने से ज्यादा कीमती है। ये सिंहासन, यहाँ कुछ खास है। तुम पागल हो गए हो? सैनिक बस पास आ चुके हैं, उस सिंहासन से दूर रहो। नहीं, मुझे इसका रहस्य जानना है। ऐसा लगता है ये सिर्फ एक सिंहासन नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये जगह अभिशप्त लगती है। विशाल, उस ग्रंथ को मत छूना, पता नहीं क्या मुसीबत आएगी। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, इसमें सच्चाई छिपी है। जो इस सिंहासन को छुएगा उसे अपने जीवन का सबसे कठिन सत्य स्वीकार करना होगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। विशाल, ये क्या कर रहे हो? हमें यहाँ से निकलना होगा। राणा, मैं इस सिंहासन का रहस्य जानना चाहता हूँ। ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। विशाल, तुमने ईमानदारी का जीवन चुना था, लेकिन परिस्थितियों ने तुम्हें पाप की ओर धकेल दिया। क्या तुम जानते हो ये सब क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि दुनिया ईमानदार लोगों की कद्र नहीं करती। गलत। ये तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन तुम असफल हुए। अब बताओ, क्या तुम इस पाप के रास्ते पर हमेशा चलोगे? अब विशाल, ये सब छोड़ो, यहाँ से बाहर निकलने की सोचो। अर्जुन, शायद ये मेरा रास्ता नहीं था। हम बचकर दिखाएंगे। अर्जुन, तैयार हो जाओ। विशाल, मदद करो, हम ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाएंगे। मैं लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। मुझे पहले अपना रास्ता तय करना होगा। तुम सब गिरफ्तार हो, अब कोई नहीं बच सकता। विशाल, तुमने हमें धोखा दिया। अगर तुमने लड़ाई की होती तो हम बच सकते थे। नहीं राणा, ये लड़ाई मेरे लिए नहीं है। मुझे अपना रास्ता समझ आ गया है। मैं ईमानदारी के रास्ते पर लौटूंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें फिर से बर्बाद कर देगी विशाल। हो सकता है, लेकिन अब मैं अपने उसूलों से नहीं भटकूंगा। तुम सबको राजा के सामने पेश किया जाएगा, वहां तुम्हारा फैसला होगा। महाराज, ये तीनों डाकू महल का खजाना लूटने आए थे। हमने इन्हें तहखाने से पकड़ा है। ये तो राज्य का सबसे बड़ा अपराध है। इन तीनों को अपने अपराध की सफाई का मौका दिया जाए। महाराज, हम सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए ये काम कर रहे थे। हमें मजबूर किया गया था। मजबूरी पाप का बहाना नहीं हो सकती। अर्जुन, तुम्हारा क्या कहना है? हमने जो किया अपनी इच्छा से किया, लेकिन महाराज, हमारे पीछे और भी लोग हैं जो हमें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। और तुम विशाल, तुम्हारे चेहरे पर अपराधियों की तरह भय नहीं दिखता। तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, मैं कभी अपराधी नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे इस रास्ते पर ला दिया। मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है और मैं अपनी सजा भुगतने को तैयार हूं। महाराज, ये तीनों सिर्फ प्यादे हैं। असली खतरा वो है जिसने इन्हें यहाँ भेजा। हमें सजा देनी है तो जड़ों तक जाना होगा। सही कहा, लेकिन पहले इन तीनों को सबक सिखाना चाहिए ताकि बाकी अपराधियों को संदेश मिले। मंत्री जी, आपके चेहरे पर सच छिपाने की कोशिश साफ झलक रही है। आप खुद इस पाप के खेल का हिस्सा हैं। विशाल, तुम क्या कहना चाहते हो? सच सच बताओ। महाराज, मंत्री भूदेव और सेठ रघुनाथ ने ही हमें ये रास्ता दिखाया। उन्होंने हमसे कहा था कि खजाना लूटकर उन्हें सौंप दें। असली अपराधी यही हैं। ये झूठ है महाराज। ये आदमी खुद को बचाने के लिए मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है।
सही कहा। इन चोरों की बात पर भरोसा करना राज्य के लिए घातक होगा। महाराज, इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। अगर विशाल सच कह रहा है तो अपराधी मंत्री और सेठ हैं। सच जाने का एक ही तरीका है। विशाल, क्या तुम अपनी बात साबित कर सकते हो? हाँ महाराज, अर्जुन और राणा भी गवाही देंगे, और अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने प्राण देकर भी सत्य को सामने लाऊंगा। मंत्री और सेठ की कोठियों की तलाशी ली जाए। अगर उनके पास महल का कोई सामान या खजाने का हिस्सा मिला तो इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ठहरिए महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ, ये सब मेरी योजना थी, लेकिन मैंने ये राज्य की भलाई के लिए किया। राजा कमजोर हो गया है, राज्य को नए नेतृत्व की जरूरत है। भूदेव, तुमने राज्य और मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, तुम्हें इसकी भारी सजा मिलेगी। विशाल, तुमने सच्चाई के लिए आवाज उठाई, लेकिन तुमने भी पाप किया है, तुम्हें अपनी सजा मिलेगी। महाराज, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अब ईमानदारी के रास्ते से कभी नहीं भटकूंगा। तुम्हारे जैसे लोगों की हमें राज्य में जरूरत है, लेकिन पहले तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करना होगा। महाराज, हमने पाप किया है, लेकिन विशाल ने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया। अगर मौका मिले तो हम भी सुधार करना चाहते हैं। तुम सबको सुधार का मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना, ईमानदारी का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। विशाल ने मंत्री और सेठ की साजिश का पर्दाफाश किया है, लेकिन उसके अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये फैसला मुश्किल है। मंत्री जी, सच्चाई ये है कि विशाल ने ईमानदारी से खुद को बदला है। उसे एक और मौका दिया जाना चाहिए। विशाल को जेल से लाओ, हम उसे प्रजा के सामने पेश करेंगे। प्रजा जाने, ये तीनों अपराधी हैं, लेकिन विशाल ने सच्चाई का साथ देकर राज्य को बड़ी साजिश से बचाया है। आज तुम सब तय करोगे, क्या इन्हें माफ किया जाए? महाराज, अपराध तो अपराध है, इन्हें माफ करना गलत होगा। अगर माफ किया तो क्या गारंटी है कि ये फिर से अपराध नहीं करेंगे? मुझे माफ मत करो, लेकिन मुझे एक मौका दो कि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक प्रजा की सेवा करूंगा। महाराज, प्रजा की सहमति से इन्हें मौका दिया जा सकता है, लेकिन इन्हें एक मुश्किल परीक्षा से गुजरना होगा। भूदेव, तुम्हारी बात में कोई चाल है। खुलकर कहो, क्या चाहते हो? रानी जी, मैं चाहता हूं कि विशाल और उसके साथी दुर्गम जंगल के डाकुओं को खत्म करके लौटें। अगर ये सफल हुए तो इन्हें माफ कर दिया जाएगा। ये उचित है। विशाल, अर्जुन, राणा, तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? हाँ महाराज, ये मेरी परीक्षा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। विशाल, ये मंत्री की चाल है, वो चाहता है कि हम जंगल में मर जाएं। हाँ, और ये डाकू बहुत खतरनाक है, क्या हमें ये करना चाहिए? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें अपने पाप धोने हैं तो ये परीक्षा पार करनी होगी। पुत्रों, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? हम पापियों का प्रायश्चित करने और डाकुओं का सामना करने आए हैं। याद रखना, साहस के साथ ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन लालच और क्रोध से बचो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो ये तीनों
राजा के आदमी हैं। तुमने हमारी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे की? हम तुम्हें मारने नहीं आए। हम चाहते हैं कि तुम अपना अपराध छोड़कर ईमानदारी की राह अपनाओ। ईमानदारी की बात करने वाले खुद अपराधी हैं। तुम हमें क्या सिखाओगे? हम जानते हैं हम गलत थे, लेकिन अब हम बदल चुके हैं। तुम भी बदल सकते हो। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन सोचो, क्या तुम्हारे परिवार तुम्हारे अपराध का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं? हमने ये अपराध गरीबी और अन्याय के कारण शुरू किया। क्या राजा हमारी मदद करेगा? अगर तुम वादा करो कि अपराध छोड़ दोगे तो मैं राजा से तुम्हारे लिए मदद मांगूंगा। हम राजा के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम अपना वादा निभाओगे। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी मदद करूंगा, ये मेरा वचन है। विशाल, लगता है हमारी परीक्षा खत्म हो रही है। विशाल, अर्जुन, राणा, तुम लोग जंगल से लौट आए हो और साथ में डाकुओं को भी लाए हो। ये कैसा परिवर्तन है? महाराज, ये मेरी ईमानदारी और तपस्या का फल है। हमने डाकुओं को बदल दिया और वो अब अपराध छोड़ने का वचन देते हैं। महाराज, हम सब अब अपराध की राह छोड़ चुके हैं। हम अब राज्य की सेवा करेंगे। ये सब साजिश लगती है। महाराज, क्या आप इन्हें सच में माफ करेंगे? महाराज, हमें ये विश्वास करना होगा कि सच्चाई और ईमानदारी से ही बदलाव संभव है। विशाल ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। अगर विशाल और उसके साथी सचमुच बदल चुके हैं तो मैं उन्हें एक और मौका दूंगा। ये राज्य और प्रजा की भलाई के लिए होगा। महाराज, आपने मुझे एक और मौका दिया है, लेकिन मेरा संघर्ष खत्म नहीं हुआ। मेरी आखिरी परीक्षा यही है कि मैं प्रजा और राज्य के लिए एक सही रास्ता चुनूं। विशाल, अब हम पर विश्वास रखा गया है, हमें इसे तोड़ना नहीं होगा। हम सब मिलकर एक नए रास्ते की शुरुआत करेंगे। हम न केवल अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, बल्कि हम राज्य के लिए भी काम करेंगे। विशाल, तुमने जो किया वो साहसिक था, लेकिन तुम्हारी राह अब आसान नहीं होगी। अगर तुम सही साबित हुए तो तुम्हें माफी मिल सकती है।